नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल और आप देख रहे हैं एशिया नेट न्यूज हिंदी। बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर और देश में अब तक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का आंकड़ा 17,000 को पार कर चुका है। 17,265 मामले अब तक कोरोना वायरस के भारत में सामने आ चुके हैं। वहीं 2,546 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग थे वो ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि कल यानी कि बीते दिन रविवार को 1553 नए मामले सामने आए थे, लेकिन 24 घंटे में 36 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि गोवा जो है वो पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया गया है। वहां पर जितने भी संक्रमण के मामले थे वो अब ठीक हो गए हैं, लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि 80% ऐसे आंकड़े हैं कोरोना वायरस को लेकर जिनमें संक्रमण का ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई लक्षण दिखाई दिया हो। जैसे हम कहते हैं कि सूखी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या फिर छींके आना, ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया है और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मुझे खांसी नहीं है, मुझे जुकाम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं अच्छा फील कर रहा हूं, तो भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के लक्षण जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं एक और चीज, क्योंकि मुंबई की धारावी तक पूरी तरीके से कोरोना वायरस पहुंच चुका है और धारावी एक ऐसी झुग्गी बस्ती है जो विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर इस तरीके से घर बने हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। एक एक कमरे में 5-5 लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जीवन यापन करते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन कर पाएं। तो मुंबई की जो धारावी है वहां पर हर 1 घंटे में एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो रही है मुंबई की। और मुंबई में अभी तक सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो मामले वहां पर सबसे ज्यादा सामने आए हैं। धारावी में जो, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 24 घंटे में 30 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। क्षेत्र में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है और इनमें से 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो धारावी की हम बात करें, क्योंकि देखिए भारत एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ बहुत सारी जो लोग हैं, देखा जाए तो 80% लोग गांव में निवास करती है भारत की जनसंख्या, और वो ऐसे लोग हैं जो एक ही घर में संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं। माँ बाप, दादी दादा और पापा मम्मी, हर कोई पूरा परिवार वहां से एक साथ रहता है और एक साथ टीवी देखना, एक साथ खेलना, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती। ऐसे में वो लोग किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख पाएं, सोशल डिस्टेंस कर पाएं और जागरूक हो पाएं कोरोना वायरस को लेकर। दूसरी चौंकाने वाली जो बात वो है कि लक्षण इस वक्त सामने नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं चिंता का विषय है और परेशान कर रही हैं। तो जरूरी ये है कि आप सब लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। खुद को कैसे सुरक्षित रखना है? खुद को घर में कैद रखना है, पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और सबसे ज्यादा गृह मंत्रालय ने भी कुछ शहरों को लेकर कोरोना वायरस की स्थिति पर चिंता जताई है। इनमें से मंत्रालय का कहना है खासतौर पर मध्य प्रदेश के इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे, राजस्थान के जयपुर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर पूर्व, उत्तर परगना, दार्जिलिंग, कैंपिंग पोंग और जलपाईगुड़ी में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। और मध्य प्रदेश का इंदौर, जयपुर और मुंबई ये सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाले इलाके माने जा रहे हैं, क्योंकि और ये राजधानी भी है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, लेकिन इंदौर में सबसे ज्यादा केसेस 1,000 तक का आंकड़ा यहाँ पर पार कर चुका है। इंदौर में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति है वो ये थी, लेकिन इस सब के बीच आज कुछ रियायतें भी दी गई। आज 20 अप्रैल को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ रियायतें दी जाएंगी और कुछ चीजों को खोला जाएगा, तो वहीं कुछ चीजों को खोला गया है। तो मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खोला गया है। राज्य में सोमवार को कुछ हद तक कामकाज में छूट दी गई। सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश में 19 जिलों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी गई है। वो जिले हैं जो हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं, रेड जोन में आते हैं, इनमें किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी गई है। ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस से 10 से ज्यादा संक्रमित केसेस हैं, ये वो इलाके हैं।
ठीक है। और एक और चीज अब आपको ये भी बता दूं कि 20 अप्रैल की रात यानी कि आज से टोल टैक्स लेना भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार के मुख्य दफ्तर सोमवार से खुलेंगे, खुले हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक के लेवल के जो लोग हैं वो दफ्तर आना शुरू उन्होंने कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी जो कोर्ट्स हैं वो 27 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे का दफ्तर भी 33% स्टाफ के साथ ही काम करेगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मरीज राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में हैं। उज्जैन में भी मरीजों की संख्या है, इसलिए यहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन है। किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, सभी को घर के अंदर कैद रहना है। सिर्फ 26 जिले यानी कि मध्य प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जिनमें कुछ रियायतें दी गई हैं। सरकारी दफ्तर, औद्योगिक गतिविधियों में काम करने की छूट दी गई है। वहीं जिन जिलों में कस्बे या थाना क्षेत्र में कोरोना का केस नहीं है, कोई भी संक्रमण का केस नहीं पाया गया है, वहां पर छूट दी गई है। स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल पूरी तरीके से बंद है। 3 मई के बाद इन पर क्या फैसला सरकार लेगी पता चलेगा। अगर आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो ये चीजें नहीं खुलेंगी, और अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके साथ ही ये सारी चीजें खुल जाएंगी। महाराष्ट्र में ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले 26 जिलों में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू होंगी। वहीं जिन गतिविधि को शुरू किया जाएगा वहां फैक्ट्री की ओर से मजदूर को लाने ले जाने की सुविधा होगी, साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाएगा। लाने ले जाने की सुविधा होगी ताकि उन्हें सोशल डिस्टेंस का वो पालन कर सकें, किसी अन्य व्यक्ति से वो नहीं मिल पाए। कर्मचारियों के काम में दूर की यात्रा करने की इजाजत नहीं है। सभी बॉर्डर सील रहेंगे। सिर्फ जरूरी क्षेत्रों के लोगों को आने जाने की इजाजत सरकार की तरफ से दी गई है। मुंबई का पूरा क्षेत्र जो रेड जोन में आता है वहां पर किसी भी तरीके की छूट नहीं है। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन में किसी भी तरीके की छूट ना देने का फैसला किया गया है। कुछ दिनों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव लगातार बढ़ गए हैं, ऐसे में सरकार ने मना कर दिया है कि अगले 1 हफ्ते तक सख्ती बरती जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि 27 अप्रैल को समीक्षा बैठक होगी और उस पर तय किया जाएगा कि राज्य में छूट देनी है या नहीं देनी है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 11 जिले रोड जोन में पहुंचे हैं। बिहार की अगर बात करें, सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो चुका है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है, ये तो जरूरी है ही। आपको सैनिटाइजर भी यूज करना है, आपको मास्क भी लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिर्फ कुछ दिनों तक नहीं करना है कि 3 मई तक लॉकडाउन है तब तक हम सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सोशल डिस्टेंस का पालन उसके बाद भी करना है। आप अपने घर में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, घर से बाहर जा रहे हैं तब भी सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करिए। और मनरेगा से जुड़े कामकाज शुरू होंगे ताकि मजदूरों को राहत मिल सके, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आती हैं मजदूरों को लेकर काफी दुख होता है कि वो जो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं इस समय भूख से बहुत ज्यादा परेशान है, रोजी रोटी उनको नहीं मिल पा रही है। वहीं सड़क, पुलिया समेत कुछ अन्य सरकारी कार्य शुरू हो जाएंगे। वहीं कुरियर सर्विस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कुरियर सर्विस हैं, वो भी शुरू हो जाएंगी। राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में जयपुर में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, तो वहीं यहां पर आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों में 20 अप्रैल से 33% कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन फिलहाल टाल दिया गया है। राज्य में केवल सचिव, विभाग अध्यक्ष, उप सचिव स्तर के अधिकारी और जिनका निजी स्टाफ है दफ्तर, सिर्फ उन्हीं को जाने की इजाजत दी गई है। राज्य सरकार ने मॉडिफाइड छूट लागू की है। इसमें नगर पालिका के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग शुरू हो सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में उन्हीं उद्योगों को सीमित छूट दी गई है जिनमें श्रमिकों को फैक्ट्री में रखने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। यानी कि श्रमिक फैक्ट्री तो जाएंगे, लेकिन उन फैक्ट्रियों को खोला जाएगा जहां पर श्रमिक वापस घर ना आ पाए, वो वहीं पर अब रह पाए 8-10 दिन के लिए, ताकि रोटेशन जो है मजदूरों का वो वहां पर शुरू हो पाए। क्योंकि अगर डेली अप डाउन करेंगे तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर छूट दी गई है। कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन को खोला गया है। कुछ जैसे खाने पीने की चीजें हैं उनको खोला गया है, जो डेली नीड्स की चीजें हैं उनको खोला गया है। पूरी तरीके से स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स ये सब बंद कर दिए गए हैं। 3 मई के बाद ही इनमें रियायत दी जा सकती है, ये पता चलेगा। बहरहाल क्योंकि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में कुछ भ्रम भी फैलाई जा रही हैं, तो आप अफवाहों से दूर रहें, किसी भी भ्रम में ना आए। आप सिर्फ सरकारी आंकड़ों पर पूरी तरीके से नजर करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये गलत खबर है तो आप उसको रीचेक करें, ताकि आपका जो भ्रम है, जो अफवाह है, वो दूर हो पाए। क्योंकि अगर कोई खबर आपको पता चलती है और आपने किसी और को बताई और वो खबर झूठी है
तो इस तरीके से जो अफवाह फैलती है वो एक भयावह स्थिति का रूप ले लेती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस वक्त इस संकट के दौर में अफवाहों से दूर रहें और हम सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी खुद तक और दूसरों तक पहुंचाएं। ऐसे में आप asianetnews.com जरूर पढ़ें, क्योंकि हम सिर्फ सीधी, सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके लिए दिन रात सही जानकारी पहुंचे इसके लिए काम कर रहे हैं। ध्यान रहे, हमें कोरोना को हराना है, कोरोना हमें ना हरा पाए, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, बार बार अपने हाथों को धोते रहें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का जरूर उपयोग करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, हाथों में ग्लव्स पहनें और सोशल डिस्टेंस को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखें। तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा पाएंगे और इस देश को जिता पाएंगे। याद रखिए, हमें इस देश को जिताने में भागीदार बनना है। ये देश हमारा है और हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार।